अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहश्ती ज़ेवर हिस्सा अव्वल की हमारा पार्ट नंबर ये 24 है। हैज़ वो नफास के से मुतालिक अहकाम, जैसे हैज़ और जो नफास से मुतालिक जो मसाइल है वो यहाँ से बयान कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे लिखे हैं कि हैज़ो नफास वाली औरत को, जैसे यानी वो औरत जिसको महीने के खून आया हो और या वो औरत जिसको बना बच्चा पैदा हुआ हो वाली औरत को कुरान मजीद पढ़ना देख कर हो या ज़ुबानी, या उसको छूना अगरचे उसकी जिल्द या चोली या हाशिया को हाथ लगे, या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे, या अगरचे कुर्ते के दामन या दुपट्टा के आंचल या किसी ऐसे कपड़े से छुए जिसको पहने ओढ़े हुए हो। ये कैद है जो, और पहने हैं फिर या ओढ़े हुए है तब की बात कर रहे हैं। तो ये सब हराम है। हाँ, जुज़दान में कुरान मजीद हो तो उस जुज़दान के छूने में हर्ज नहीं। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई किसी कपड़ा से, जैसे दस्ती वगैरह हो गया, या कि ऐसा कपड़ा जो मतलब पहने ना हो, जिसम से वो मतलब मिला हुआ ना हो, उस कपड़े से भी आप छू सकते हैं। जैसे दुपट्टा ओढ़ी हो उससे आप नहीं छू सकते हैं, दुपट्टा को उतार करके फिर उससे आप छू सकते हैं। नंबर 2 है कि कागज़ के पर्चे पर कोई सूरत या आयत लिखी हो उसका भी छूना हराम। देखिए, कुरान के हर आयत को छूना हराम हो, चाहे कहीं किसी भी जगह हो, किसी दुआ दुरूद में भी हो, वो लफ्ज़ उस आयत को छूना हराम है। और कुरान के साथ कुरान का तर्जमा फ़ारसी या उर्दू या किसी और ज़ुबान में हो उसके भी छूने और पढ़ने में कुरान मजीद का सा हुक्म है, यानी कुरान मजीद के जैसा ही हुक्म उसके लिए भी है, यानी उसको भी न छू, चाहे उर्दू में तर्जमा हो या फ़ारसी में हो, किसी भी तरह का हो, उन सबको छूना जायज़ नहीं है। नंबर 3 बता रहे हैं कि मुअल्लिमा, यानी मुअल्लिमा बोलते हैं ना आलिमा लड़के को, जो कुरान वगैरह जो औरत जो बच्चियों को या फिर औरतों को जो पढ़ाती हैं उनको मुअल्लिमा बोलते हैं। कुरान पढ़ाने वाली को हैज़ो नफास की हालत में एक एक कलमा सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई औरत है, कोई मुअल्लिमा है, आलिमा कोई औरत है, उसको कुरान पढ़ाना है बच्चियों को, तो एक एक अल्फाज को तोड़ तोड़ कर पढ़ाना चाहिए। और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं। जैसे अगर हिज्जे करा रही है, जैसे कि मान के चलिए जैसे मान लीजिए अलहम्दु अगर कोई हिज्जे करा रही है, जैसे कहा जाए कि अलिफ लाम ज़बर अल, हामिम ज़बर हम, दाल पेश दू, अलहम्दु, तो इस तरह में कोई हर्ज नहीं है, सांस तोड़ तोड़ कर करा सकती है। नंबर 4 है कि कुरान मजीद के अलावा और दूसरे अज़कार मसलन कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार वगैरह बेला कराहत जायज़ बल्कि मुस्तहब है, और बल्कि क्या है, बल्कि जायज़ बल्कि मुस्तहब है, और इन चीज़ों को वज़ू या कुल्ली करके पढ़ना बेहतर। जैसे मतलब अगर ये सब अगर जैसे दुरूद पढ़नी हो या फिर क्या कहते हैं तस्बीह वगैरह गिनना वगैरह हो उसको, तो बेहतर यह है कि वज़ू कर ले या फिर कुल्ली कर ले। और वैसे भी पढ़ लिया जब भी कोई हर्ज नहीं, और उनके छूने में भी हर्ज नहीं। देखिए, अगर तस्बीह वगैरह है तो उसको आप छू सकते हैं। मतलब कह रहे हैं ना, मैंने अदब ये है कि आप वज़ू कर रहे हैं फिर कुल्ली कर ले। अगर मान लीजिए कोई वज़ू भी नहीं किया है, कुल्ली भी नहीं किया है, तो इस सूरत में भी आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा नहीं है कि वो अगला गुनाहगार हो गया, ऐसा नहीं है। अगर नंबर 5 है कि नमाज के वक्त में वज़ू करे, उतनी देर तक ज़िक्र इलाही, दुरूद शरीफ और दूसरे वज़ाइफ मसलन शजरा वगैरह या दुआएं पढ़ लिया करे जितनी देर नमाज पढ़ती थी, ताकि आदत। देखिए, करने का मकसद इनका ये है कि मान लीजिए अगर औरत को अगर हैज़ वगैरह आ गया है तब तो नमाज नहीं पढ़ सकती है, लेकिन इनका कहना ये है कि मान कीजिए कोई भी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो 5 से 10 मिनट आपको लगेगा नमाज़ पढ़ने में। तो ये बता रहा है कि जब भी नमाज का वक्त आए तो औरतों को चाहिए हालत हैज़ में कि मुसल्ला बिछाएं, हाथ मुँह धो लें, और उतनी देर तक, जितनी देर तक वो नमाज़ पढ़ती हैं उतनी देर तक माने दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, या फिर ये
शजरा वगैरह पढ़ती रहे, कोई भी मतलब दुआ दुरूद पढ़े ताकि आदत उसकी बनी रहे नमाज के लिए। और साथ है कि ऐसी औरत का आज़ान का जवाब देना जायज़ है। जैसे मान लीजिए कोई अगर हाइज़ा कोई औरत हो जिसका पीरियड आया हो, महीना अगर उसको आया हो, तो आज़ान का जवाब दे सकती है, जायज़ है उसके लिए। नंबर 7 है ऐसी औरत को मस्जिद में जाना या खाना काबा के अंदर जाना और उसका तवाफ़ करना अगरचे मस्जिद हराम के बाहर से हो, हराम है। मतलब मस्जिद में भी जाना हराम है, ठीक है, खाना काबा के अंदर जाना हराम है, तवाफ़ करना वगैरह हराम है। यूं ही मस्जिद से गुज़रना या इस हालत में सजदे शुक्र व सजदे तलावत करना हराम है। सजदे शुक्र भी नहीं कर सकते हैं और न सजदे तलावत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हराम है। मस्जिद में जाना भी हराम है। और आयते सजदा सुनने से उस पर सजदा वाजिब नहीं, जैसे कहा है कि आयते सजदा सुनने से उस पर सजदा वाजिब भी नहीं है, माने हाइज़ा औरत पे। हाँ, ईदगाह के अंदर जाना या हाथ बढ़ाकर कोई चीज़ मस्जिद से लेना जायज़ है। जैसे मान लीजिए मस्जिद में जाना जायज़ नहीं, लेकिन मस्जिद में अगर कोई चीज़ है तो हाथ बढ़ाकर उससे ले सकते हैं। ईदगाह के अंदर जा सकते हैं, उससे ले सकते हैं। नंबर 8 है कि इस हालत में रोज़ा रखना और नमाज़ पढ़ना हराम है। जैसे हालत हैज़ में और हालत नफास में रोज़ा आप नहीं रख सकती हैं और नमाज भी आप नहीं पढ़ सकती हैं, बल्कि नमाज़ें माफ़ है, नमाज तो माफ़ है, इनकी क़ज़ा भी नहीं। हाँ, रोज़ों की क़ज़ा और दिनों में रखना फ़र्ज़ है। जैसे मान लीजिए रोज़ा जो कि है साल भर में एक ही बार आता है, वो 30 है, तो आप कभी भी आप 30 रोज़ा आप कभी भी उसकी क़ज़ा आप 1 आध 2 चाहे 5 को चाहे 6 को चाहे 10 को उसकी क़ज़ा कर सकते हैं। लेकिन नमाज एक दिन में 5 वक्त की नमाज है, ठीक, तो इस मान लीजिए किसी के 4 दिन आ गया तो 20-25 नमाजें उसकी क़ज़ा हो जाएंगी, तो उसको लिए पढ़ना वो दुश्वार है, इसलिए कि हर महीने उसको आना है और हर महीने उसको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए नमाज माफ़ है लेकिन रोज़े की क़ज़ा वो करेगी दूसरे दिन में। नंबर 9 है कि नमाज का वक्त आखिर आ गया और अभी तक नमाज नहीं पढ़ी तो हैज़ आया या बच्चा पैदा हुआ तो उस वक्त की नमाज माफ़ हो गई। जैसे मान लीजिए मान लीजिए ज़ोहर या फिर असर जो भी वक्त हो, अगर आखिर वक्त यानी आखिर वक्त होने से पहले ही मतलब ख़त्म होने से पहले ही अगर उसको हैज़ आ गया तो उस वक्त की जो नमाज उसके लिए माफ़ हो गई। अगरचे इतना तंग वक्त हो कि उस नमाज की गुंजाइश न हो, यानी एकदम कम वक्त हो, 1 आध 2 मिनट हो, तभी अगर उस वक्त भी आ गया उसको हैज़ तो उस वक्त की नमाज उस औरत के लिए माफ़ है। नंबर 10 है कि नमाज पढ़ते में हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ तो वो नमाज माफ़ है, अलबत्ता अगर नफल नमाज थी तो उसकी क़ज़ा वाजिब है। देखिए नफिल नमाज का अगर आप नियत कर लेंगे ना, तो नियत करने अगर उसको तोड़ भी देंगे तो आपको उसके लिए उसको क़ज़ा आपको करना ही पड़ेगा। तो वही बता रहे हैं कि नफिली नमाज अगर पढ़ रहे हैं और नफिल नमाज में अगर हैज़ आ गया तो अब माने हैज़ ख़त्म होने के बाद 2 रकात या 4 रकात जो भी आप नियत करके नफिल के पढ़ रहे हैं उसकी क़ज़ा आप पे वाजिब है, उसको आपको तो मतलब और दिनों में या फिर जब हैज़ ख़त्म होने के बाद उसकी आप क़ज़ा करेंगी। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।